अस्सलाम वालेकुम। फहाम के फुलवारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हैंड पॉलिनेशन के बारे में कि हैंड पॉलिनेटर कैसे होता है और ये क्यों करना चाहिए, इसे करने से क्या फ़ायदा होता है और ये कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हैंड पॉलिनेटर जो होता है, ये जो मेरा लौकी का बेल है, इसमें जो फीमेल फ्लावर है उसमें पॉलिनेटर अभी नहीं आ पा रहे हैं मेरे छत पे, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर के पंखुड़ियों को ऐसे ऐसे साइड से तोड़ देना चाहिए और साइड से तोड़ देंगे तो जो नीचे में स्पर्म है उसको फीमेल फ्लावर से मिला देने से ऐसे करके भी कर सकते हैं, या फिर कोई ब्रश होता है जो पेंटिंग ब्रश होता है, उस ब्रश से फीमेल फ्लावर में ये मेल फ्लावर का स्पर्म लेकर फीमेल फ्लावर में मिला देते हैं, तो इससे भी पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब परागण होता है। ये इसे आम भाषा में मिलान भी बोलते हैं कि इसको मिला देने से जो फीमेल फ्लावर होता है, अभी ये फ्लावर है तो अगर हम इसको हैंड पॉलिनेट कर देंगे तो फ्लावर से ये फ्रूट बन जाएगा। इसको ऐसे ही कर देना है। तो मैं 2-3 फ्लावर का लेके ही करने वाली हूँ कि एक से ना तो एक से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मेरे कद्दू ऐसे ही, लौकी हमारे यहाँ बिहार में कद्दू भी बोलते हैं, तो ये लौकी बहुत सारे ऐसे गिर भी गए जो पॉलिनेट नहीं हो पाए थे। हमको लगा कि ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कुछ कुछ तो आते रहते हैं बटरफ्लाइज वगैरह, तो पॉलिनेट कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा ही गलती था। अभी जो हम कर रहे हैं तो इससे हमको फ़ायदा भी मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो 2 दिन पहले का है और आज अपलोड कर रहे हैं। तो जिस फ्रूट में हम इसको किए हैं हैंड पॉलिनेट, वो साइज उसका बढ़ रहा है और लग रहा है कि ये चल जाएगा, मतलब इसे लौकी बन जाएगा लग रहा है इसे। तो ये पहले ही करना चाहिए था मुझे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो हम लोग गार्डन लगाते हैं, टेरेस गार्डन, वो बहुत ऊपर होता है, छत पे लगाते हैं तो टेरेस तो ऊपर ही होता है, तो वहाँ तक बहुत कम मतलब पॉलिनेटर जो होते हैं पहुँच पाते हैं। और पॉलिनेटर जब नहीं पहुँचते हैं तो इस तरह से हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है हम लोगों को अपने प्लांट्स में, ताकि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो, वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो फ्लावर से। नहीं करने से वो गिर जाएगा और आपको वेजिटेबल्स नहीं मिलेगा। जैसे कुछ होते हैं सब्जियां, जैसे मिर्ची और टमाटर, तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों ही होता है। उसके बाद हाथ से ऐसे सेक कर देने से हो जाता है, या फिर हल्का सा हवा चलता है तो पॉलिनेट हो जाता है। लेकिन कुछ का तो हैंड पॉलिनेट करना पड़ता है, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इन लोगों का हैंड पॉलिनेट करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जो ग्राउंड एरिया पे लगता है, जैसे कि खेत में लगता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है, इन दोनों का हम नहीं कर पाए थे पॉलिनेट। हमको लगा कि सुबह सुबह में तो आते ही हैं बटरफ्लाइज, तो वो कर देंगी, लेकिन नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ ये भी बोलते हैं कि जो बासी पानी होता है, मतलब एक दिन पहले पानी को भर के रख दीजिए और उस पानी को जो वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हैं उसमें डालने से बहुत अच्छा मतलब होता है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छा होता है। तो हम वैसे ही करते हैं, पानी की एक रोज़ भर के और छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे आकर सुबह में ये पानी अपने लौकी के बेल में डालते हैं। और बचता है तो कुछ फ्लावर्स वाले में भी डाल देते हैं, तो लौकी में डाल दिया अभी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ गांव एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे जो खेती होती है, तो ज़मीन पे होता है, और ज़मीन पे जो खेती होता है फ्रेंड्स, तो उससे हमें उसको पॉलिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में खेती होती है और उसमें बहुत सारे पॉलिनेटर आते रहते हैं, पॉलिनेट करके चले जाते हैं। 1-2 सूखता भी है, लेकिन बहुत सारे कद्दू ऐसे बन भी जाते हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है उसको पॉलिनेट, वो अपने आप हो जाते हैं। लेकिन जो हम अपने ग्राउंड में लगाते हैं ना, तो वहाँ पे करना पड़ता है हैंड पॉलिनेट। और कुछ ऐसे फ्लावर जैसे सदाबहार हो गया, मोसरोज हो गया, कॉप्सिकम हो गया, कुछ ऐसा फ्लावर्स भी रखना पड़ता है अपने वेजिटेबल के आसपास में कि पॉलिनेटर एक्ट्रेट हो उससे। तो पॉलिनेटर आते हैं फ्लावर के पास, तो देखते हैं कि जैसे वेजिटेबल में भी फूल लगा हुआ है तो उसको भी पॉलिनेट कर देते हैं। तो इस तरह के फ्लावर्स रहना चाहिए अपने गार्डन में।
और फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा मिर्ची का प्लांट था बहुत पहले, उसमें मिर्ची बहुत कम बन रहा था। तो मेरी मम्मी क्या की हैं कि उसको निकाल के और दूसरे मतलब मार्केट से मिर्ची का पौध बनाया लाकर और उसको लगाई हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कीड़ा जो होता है, इस कीड़े को अगर आप कद्दू या फिर सेम या फिर खीरे के बेल में आप देखें तो इसको तुरंत मार देना चाहिए। ये बहुत नुकसान करते हैं। इस लौकी के प्लांट को ऑलमोस्ट मार ही चुके थे ये कीड़े, बहुत मुश्किल से इन लोगों से छुटकारा मिला है। और देखिए यहाँ पे जो मम्मी मिर्ची ला के लगाई हैं, उसका हम लगाते समय का वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि हम दूसरे जगह को थे। तो दूसरे सुबह में का ये वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लगाई हैं। और यहाँ पे भी मिर्ची दिख रहा है, मिर्ची, टमाटर और ये भी लाई थी, धनिया भी लाई थी, कुछ लाई हैं वेजिटेबल्स तो लगाई हैं। ये लंबा वाला मिर्ची है और यहाँ पर भी लगाई हैं 2 मिर्ची, इस साइड भी। ये प्लांटर खाली था तो यहाँ पर भी 2 मिर्ची लगाई हैं। हम उनको मना किए थे कि बहुत सारे प्लांटर्स में कुछ हम सीड भी डाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दिख रहा है आंवला, भून आंवला, तो उनको लगा कोई प्लांट है तो उसको छोड़ दी है, नहीं उसको डिस्टर्ब की हैं। और इस साइड में कुछ नहीं लगाई हैं। और यहाँ पर ये टमाटर है शायद, हाँ ये टमाटर है, टमाटर भी लगाई हैं यहाँ पे लाके। तो घर में तो सबका इंटरेस्ट होता है हल्का फुल्का, लेकिन मेन काम जो है वो आप ही को करना पड़ता है। यहाँ पर बस मिर्ची ही लगा हुआ है। और फ्रेंड्स मुझे एक नास्टेसियम और मिला था, तो उसको सोच रहे हैं कि इस प्लांटर में लगा देने के लिए, और लगा के इसको साइड में रख देंगे। तो ये सारे जो पर्सलिंग पोचुला का है, इनके सीजन चले गए हैं। अब इनको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। और कटिंग जितना सेव करना है वो आप कर सकते हैं। मेरे पास है सारे इधर उधर लगे हुए, तो हो जाएंगे। तो इन सब को निकाल के और इस प्लांटर का अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें एक नास्टेसियम लगाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गुड़ाई हो गया है और इसी में नास्टेसियम को लगाने वाले हैं। यहाँ पर जो ये नास्टेसियम है दिखता होगा आप लोगों को, इसको अच्छे से जड़ से निकाल के और इसी को उस गमले में लगा देंगे। इसमें बीच में अच्छे से गड्ढे करके और इसी में इस नास्टेसियम को लगा देते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो बूसी हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट्स है विंटर का और मेरा फेवरेट भी है। तो मेरे पास 3 प्लांट्स मिला मुझे पिछले साल जो लगाई थी, तो उसी का सीड गिर के और इस साल ग्रो हुआ है। तो 3 प्लांट ग्रो हुआ है। तो आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा और एक हाइप भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।